मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस वही जादू है जो कंपनीज और बिजनेस को बताता है कि कौन से कस्टमर्स को क्या चाहिए। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके आप अपनी बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना आपके बिजनेस या फिर आपकी कंपनी के लिए सही रहेगा। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस मार्केट की एक सही पिक्चर दिखाने में मदद करता है और आज हम इसी मैजिक के बारे में जानेंगे। तो चलिए खोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस के काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना कहता है कस्टमर कैटेगराइजेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हमें कस्टमर्स को एज, इनकम, लोकेशन और बिहेवियर जैसे फैक्टर्स के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कस्टमर्स को एज और इनकम के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करती है ताकि यंगस्टर्स के लिए स्टाइलिश फोन्स लॉन्च कर सके और मिडिल एज प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस ओरिएंटेड फोन्स डिजाइन या फिर लॉन्च कर सके। तो हमारा दूसरा पन्ना कहता है टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हमें अपने टारगेट मार्केट को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस को उन कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है या फिर जो लोग हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फिटनेस ऐप डेवलपमेंट कंपनी मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके फिटनेस एंथुसियास्ट और हेल्थ कॉन्शियस लोगों को टारगेट करेगी अपने ऐप को प्रमोट करने के लिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 3 की तरफ, जो कहते हैं कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके हम लोग कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं ताकि हर सेगमेंट को अलग तरीके से अप्रोच किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्यूटी ब्रांड मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके देखता है कि यूथ को सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू टारगेट करना इफेक्टिव होगा, जबकि ओल्डर जनरेशन को प्रिंट मीडिया, टीवी या फिर एड्स के थ्रू टारगेट करना बेटर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 4 की तरफ, जो कहता है इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके हम कस्टमर के स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस को पता लगा सकते हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी उनको और बेहतर तरीके से सेटिस्फाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक होटल ओनर मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके पता लगाता है कि बिजनेस ट्रैवलर्स को हाई स्पीड इंटरनेट और कॉन्फ्रेंसेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है, जबकि फैमिली ट्रैवलर्स को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 5 की तरफ, जो कहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हमें अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके पता लगा सकती है कि उनके कॉम्पिटिटर्स किस सेगमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि वो कंपनी अलग तरीके से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सके और अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट में ला सके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 6 की तरफ, जो कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनहांसमेंट। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से हम अपने एफर्ट्स को टारगेटेड और इफेक्टिव बनाते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है आरओआई को बढ़ाने में। फॉर एग्जाम्पल, एक ई कॉमर्स कंपनी मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से पता लगाती है कि हाई वैल्यू कस्टमर्स को रिटेंशन और लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए टारगेट करना आरओआई को सुधारने में मदद करेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 7 की तरफ, जो कहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हमें हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की डेवलपमेंट के लिए आइडियाज प्रोवाइड करता है जो उन सेगमेंट्स के लिए सही हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड डिलीवरी ऐप मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करके पता लगाता है कि अगर वेजिटेरियन कस्टमर्स को और वेजिटेरियन फूड आइटम्स प्रोवाइड किया जाए तो उनकी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ डिमांड भी बढ़ेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 8 की तरफ, जो कहता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को वाइजली एलोकेट कर सकते हैं ताकि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रैवल एजेंसी मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस के थ्रू देख सकती है कि कपल्स के प्रमोशन के लिए सीजनल वेडिंग एग्जीबिशन और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 9 की तरफ, जो कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हमारी मदद करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और उसका सोल्यूशन निकालने में। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल एस्टेट डेवलपर मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से देख सकता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को टारगेट करके रिस्क को मिटिगेट करना सही रहेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पन्ने नंबर 10 की तरफ, जो कहता है लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से बिजनेस को कंसिस्टेंट
और सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉय मैन्युफैक्चरर मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से देखकर पता लगाता है कि एजुकेशनल टॉय सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करके वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव कर सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस के काम की किताब के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। उनमें से 3 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला पॉइंट, मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से आप कस्टमर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं एज, इनकम, लोकेशन और बिहेवियर जैसे फैक्टर्स के आधार पर। दूसरा पॉइंट, मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से आप अपने टारगेट मार्केट को पहचान सकते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। तीसरा पॉइंट, मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस से आप फ्यूचर के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।